स्टूडेंट, हमने पिछली वीडियो में चैप्टर 3 लाइफ स्टाइल योगा एंड लाइफस्टाइल में सबसे पहले योगा और आसन्स के बारे में पढ़ा था। अब इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे वो है लाइफस्टाइल डिजीजेज, अर्थात जीवन शैली से संबंधित रोग कौन कौन से होते हैं। इनमें जो हमें डिजीज़ के बारे में पढ़ना है वो 5 डिजीज़ के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले ओबेसिटी अर्थात मोटापा, डायबिटीज़ अर्थात मधुमेह, अस्थमा, हाइपरटेंशन अर्थात उच्च रक्तचाप और बैक पेन अर्थात पीठ में दर्द। तो सबसे पहले जिस लाइफस्टाइल डिजीज के बारे में हम इसमें समझाएंगे आपको इस वीडियो में वो है ओबेसिटी अर्थात स्थूलता या मोटापा। तो ओबेसिटी इज दैट कंडीशन ऑफ द बॉडी इन विच द अमाउंट ऑफ फैट इंक्रीजेस टू एन एक्सट्रीम लेवल, अर्थात ओबेसिटी शरीर की वह अवस्था है, अर्थात ये वो अवस्था होती है शरीर की जिसमें जो हमारी बॉडी में जो वसा की जो मात्रा होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, अर्थात बहुत ज़्यादा चरम स्तर तक पहुंच जाती है। उसके बाद when an individual weight 20% more than the ideal weight, अर्थात जब एक व्यक्ति का आदर्श वजन से 20% अधिक वजन हो जाता है, अर्थात एक व्यक्ति की बॉडी में जितना आइडियल वेट होना चाहिए जब वो आइडियल वेट उससे 20% ज़्यादा हो जाए तब व्यक्ति ओबेस यानी कि ओबेसिटी कैटेगरी की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है या बढ़ जाता है। देन in case of obesity the weight of an individual body is always more in comparison to height, अर्थात मोटापे के मामले में व्यक्ति के शरीर की वजन ऊंचाई की तुलना में हमेशा अधिक होती है, अर्थात जो शरीर का वजन होता है मोटापे में वो हाइट की तुलना में हमेशा ज़्यादा होगा इंसान का। और इसी में हम आपको नीचे बता रहे हैं कि किस तरह से कौन कौन से आसन है जिससे हम मोटापे को प्रिवेंट कर सकते हैं। सबसे पहला आसन इसमें बताया गया वो है वज्रासन, दूसरा पादहस्त आसन, तीसरा त्रिकोण आसन और चौथा अर्धमत्स्येंद्र आसन। देन सेकंड लाइफस्टाइल डिजीज जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो है डायबिटीज। डायबिटीज अर्थात मधुमेह। डायबिटीज इज कॉमनली नोन एज मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय हाई ब्लड शुगर लेवल ओवर ए प्रोलॉन्ग पीरियड, अर्थात ये जो एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है इसमें क्या होता है बेसिकली हमारी बॉडी में जो एक हार्मोन होता है इंसुलिन जो बॉडी में शुगर की मात्रा को कंट्रोल करता है, शुगर को कंट्रोल करता है, वो या तो बनता ही नहीं है या फिर बनता है लेकिन हमारी बॉडी में जो सेल्स होते हैं वो उसके प्रति रिएक्ट नहीं कर पाते। तो वो जो सिचुएशन होती है वो होती है डायबिटीज, जिसमें हमारी बॉडी में शुगर का लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। देन टाइप्स ऑफ डायबिटीज में अभी हम जैसे बात करें तो इसमें टाइप ऑफ डायबिटीज बताएंगे हम आपको। टाइप ऑफ डायबिटीज कौन कौन से होते हैं? टाइप 1 और टाइप 2 दो तरह की डायबिटीज होता है। टाइप 1 में क्या होता है हमारी बॉडी जो होती है वो इनफ इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाती है, लिखा हुआ है पैनक्रियाज नॉट प्रोड्यूसिंग इनफ इंसुलिन, अर्थात जो पैनक्रियाज हैं जो हमारा अग्न्याशय है वो पर्याप्त इंसुलिन को उत्पादित नहीं कर पाता है, जिससे हमारी बॉडी में शुगर की मात्रा को कंट्रोल करने में दिक्कत रहती है। और ऐसे जो टाइप 1 से ग्रसित जितने भी मरीज होते हैं या जो भी लोग होते हैं उनको इंसुलिन के इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं। देन टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज बेसिकली क्या होता है, इसमें इंसुलिन तो बनता है लेकिन हमारी इसमें लिखा हुआ जैसे लिखा है देखिए सेल ऑफ द बॉडी नॉट रिस्पॉन्डिंग प्रॉपर्ली टू द इंसुलिन प्रोड्यूस। इसमें क्या होता है इंसुलिन तो प्रोड्यूस हो रहा है हमारी बॉडी में लेकिन जो हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं वो उस इंसुलिन के प्रति कोई भी प्रतिक्रिया नहीं कर पाते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें दिया हुआ है, इफ डायबिटीज इज नॉट कंट्रोल्ड देन इट मे लीड्स टू लॉस ऑफ विजन, एम्पुटेशन ऑफ लिम्स, कार्डियोवास्कुलर डिजीज और ऑल्सो रैपिड वेट लॉस, अर्थात अगर डायबिटीज़ को हम कंट्रोल नहीं करते हैं तो हमें किन किन चीज़ों के भुगतना पकड़ सकता है। वो होता है या तो हमारा विजन कमज़ोर हो जाता है, दृष्टि का नुकसान हो जाता है, अंगों का विच्छेदन, हमारे अंग विच्छेद हो जाते हैं और जितने भी हमारे हार्ट रिलेटेड हृदय वाहिका रोग हैं, जितने भी कार्डियोवास्कुलर डिजीज हैं वो होने का खतरा हमें ज़्यादा रहता है। इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं? बेसिकली डायबिटीज़ के क्या क्या सिम्टम्स हैं? सबसे पहले हमारी बॉडी में फैटीग, थकावट होना बहुत ज़्यादा शुरू हो जाएगी। इंक्रीज थर्स्ट एंड हंगर, हमें बहुत ज़्यादा भूख लगने लगेगी, हमारी प्यास बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। किडनी फेलियर, हमारी जो किडनी है उसके फेल होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, हमारी किडनी फेल हो जाती है, ये उसका सिम्टम होते हैं, ये डायबिटीज़ के सिम्टम्स हैं। लॉस ऑफ वेट, शरीर का भार कम होना शुरू हो जाता है। फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, बार बार हमें मूत्र त्याग करने की जो हमारी बॉडी में होते हैं वो बार बार उस चीज़ की आदत पड़ जाती है, बार बार हम जाते हैं फ्रिक्वेंट यूरिनेशन करते हैं। तो ये सब थे सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज़। देन डायबिटीज़ के कॉजेज़ क्या क्या हैं? सेडेंट्री लाइफस्टाइल, जो गतिहीन जीवन शैली है, मतलब
हमारी जो लाइफ स्टाइल है बहुत सेडेंट्री हो जाता है, गतिहीन होता है, कोई भी गति नहीं होती, कोई दिशा नहीं है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना, कोई टाइम टेबल नहीं होता, कुछ भी खा रहे हैं कुछ भी पी रहे हैं, तो ये सब एक गतिहीन जीवन शैली है। देन डिजीज, बहुत से रोग हैं जो इसका कारण हो सकते हैं, कॉजेज होते हैं इसके। ओवरवेट, अतिरिक्त भार जब हो जाता है तो डायबिटीज होने का खतरा रहता है। मोटापा, ओबिसिटी, तब भी डायबिटीज होने का खतरा रहता है। और स्ट्रेस एंड टेंशन, यदि हम ज़्यादातर तनाव व चिंता में रहते हैं तो तब भी हमें डायबिटीज होने का जो खतरा है वो बढ़ जाता है। देन इससे रिलेटेड जो आसन है वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले इसमें जो आसन हमें पढ़ने हैं वो है भुजंगासन, पश्चिमोत्तान आसन, पवन मुक्त आसन और अर्धमत्स्येंद्र आसन। तो ये आसन जो है इनको हमें अभी पढ़ना है, हमें इसके प्रिवेंट करने के लिए। देन जो नेक्स्ट लाइफस्टाइल डिजीज आ रही है वो आ रही है अस्थमा। अस्थमा बेसिकली क्या है? अस्थमा इज अ डिजीज ऑफ लंग्स इन विच एयरवेज बिकम ब्लॉक्ड और नैरोड कॉजिंग डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। अर्थात अस्थमा फेफड़ों का वो रोग है जिसमें श्वास मार्ग अवरुद्ध हो जाता है या संकुचित हो जाता है, जिसके कारण व्यक्ति को सांस लेने में कठिनाई होती है। अर्थात इसमें क्या होता है, जो हमारे एयरवेज हैं उसमें बहुत ज़्यादा सूजन आ जाती है या और वो बहुत नैरो हो जाते हैं, वो ब्लॉक्ड हो जाते हैं, जिससे कि सांस लेने में हमें बहुत दिक्कत हो जाती है, हमारा श्वास मार्ग बिल्कुल अवरुद्ध हो जाता है। देन अस्थमा कैन बी एलर्जिक और नॉन एलर्जिक। अर्थात जो अस्थमा होता है वो एलर्जिक भी हो सकता है और नॉन एलर्जिक भी हो सकता है। इन अस्थमा द एक्सेसिव अमाउंट ऑफ म्यूकस इज प्रोड्यूस्ड इन पैसेजेस कॉजिंग नैरो और स्टिकी एयरवेज। इसमें क्या होता है, बेसिकली जो म्यूकस होता है वो बहुत ज़्यादा अत्यधिक मात्रा में उत्पादित होने लगता है, जिसके कारण जो हमारा वायु मार्ग है, जो हमारे एयरवेज हैं वो बहुत ज़्यादा चिपचिपे हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा संकीर्ण हो जाते हैं, पतले नैरो हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें सांस लेने में दिक्कत आती है। इसके क्या क्या सिम्टम्स हैं? अस्थमा के अंदर क्या क्या सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं? वो होते हैं कफिंग, हैवी ब्रीथिंग, चेस्ट टाइटनेस, फैटीग, पेन इन हैंड्स, फीट, शोल्डर्स एंड बैक। अर्थात हमें अस्थमा के दौरान क्या होता है, जब अगर हम अस्थमा हो तो उसके किस सिम्टम्स क्या क्या दिखेंगे? हमें सांस लेने में दिक्कत होना शुरू हो जाती है, हमारी छाती जो है, जो चेस्ट है उसमें टाइटनेस आ जाती है, भारी जकड़न सी हो जाती है। फैटीग मतलब थकावट होना शुरू हो जाएगा, हाथ में, पैरों में, कमर में, पीठ में, कंधों में दर्द होना शुरू हो जाएगा। और कफिंग मीन्स खांसी होना शुरू हो जाता है। तो ये क्या है? ये हमारे बेसिकली अस्थमा से रिलेटेड सिम्टम्स हैं। देन इट्स रिलेटेड आसन, इसमें कौन कौन से आसन हमें करने होते हैं? सुखासन, चक्रासन, गौमुखासन, पर्वतासन, भुजंगासन, पश्चिमोत्तानासन और मत्स्यासन। ये जितने भी आसन हैं ये हमें अस्थमा के लिए इस चैप्टर में पढ़ने हैं। इनके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं और इनके क्या क्या कंट्राइंडिकेशंस हैं।